नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव के ऊपर आधारित टॉप एमसीक्यू जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो एमपीटीईटी वर्ग 3 और सीटेट के एवीएस यानी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकता, वातावरण, सामाजिकता, सहोपकारिता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आनुवंशिकता। तो वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। दिया गया कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? डी.एन. झा, बी.एन. झा, वुडवर्थ, पी. जेसवर्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बी.एन. झा। बी.एन. झा ने यह कथन दिया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगला प्रश्न है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? फ्रांसिस गाल्टन, सोरेनसन, लेमार्क, लेवेनकोर्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रांसिस गाल्टन। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कहा नहीं जा सकता, विवाद का विषय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, पारिवारिक परिवेश पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं? प्रारंभिक जीवन में घर में कराई गई पढ़ाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पारिवारिक परिवेश पर बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि वंशानुक्रम के प्रभाव इन सभी पर पड़ते हैं, शारीरिक लक्षण पर भी, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र क्या होता है? केवल एक्स, केवल वाई, एक्स और वाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र एक्स और वाई दोनों होती है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है? खसरा, रंगों को पहचानने की अंधता, पीलिया, डायरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रंगों को पहचानने की अंधता एक आनुवंशिक बीमारी है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता को ... सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्थिर। अगला प्रश्न है, बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, इन सभी के द्वारा बालक के चरित्र का विकास होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी, यानी पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होमियोस्टेसिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आनुवंशिकता। जो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित गुण होते हैं उन्हें आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों की समूह के प्रति अनुभूति, चिंतन पैटर्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आँखों का रंग है जो वो आनुवंशिकता संबंधी मुख्य कारक है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव से संबंधित टॉप 15 MCQ। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप अदर विषयों यानी दूसरे विषयों की भी क्लास देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में सर्च करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।